हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका आसाम हिस्ट्री मैराथन क्लास 9 लेने वाले हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है सर। तो आज हम आपका मैराथन क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। पहले वाला सीरीज़ को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना है कि हमारा यूट्यूब का 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल और लेटर आ चुका है कि मतलब वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल लेटर आ चुका है यूट्यूब से। सो थैंक यू सो मच, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप सब ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया कि मतलब 2-2.5 महीने में मतलब 5000 हमने रीच कर चुके। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आपने सपोर्ट किया तभी ये पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी इतना आगे बढ़ पाएगा। ये फैमिली बहुत आगे जाना है, आप सबका सपोर्ट चाहिए और आई होप आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चैनल वगैरह देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सीरीज़ हमने कौन सा ट्यूटोरियल से देखे थे। तो आप सब्सक्राइब करके रख देंगे तो बाकी आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए, सिर्फ हम आपका आगे नेक्स्ट ये मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला फिर सीरीज़ जो 50 क्वेश्चंस का होने वाला है, आपका जितना भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा इस सीरीज़ में आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग क्रश्ड द रिबेलियन ऑफ बारोबुयंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग क्रश द रिबेलियन ऑफ बारोबुयंस का जो जिन्होंने वो लोग जो फाइट किए थे, फाइटिंग वगैरह के लिए आए थे, उनको कौन से अहोम किंग ने उनको हरा दिया था? बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा है? राइट आंसर होगा आपका प्रताप सिंह। तो बुयंस वगैरह बारो बुयंस वगैरह के साथ प्रताप सिंह ने क्रश कर दिया था पूरा इनका पावर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी देयर वाज द राइज ऑफ ए पेटी चीफ नोन एज। तो 13th सेंचुरी के मिड में जो आपका पेटी जो चीफ बने थे, उनका नाम क्या था वो आपको बताना है सर। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बोलिए सर, क्या होगा आपका आंसर? राइट आंसर विल बी योर बारोबुयंस। ये धीरे धीरे करके अपना पावरफुल में आने लगे थे। फिर होम किंगडम के अगेंस्ट में वो लोग मतलब वो प्रोटेस्ट वगैरह फिर वो टॉर्चर वगैरह करने लगे थे। तो जिनका प्रताप सिंह ने उनका अच्छे से उनका ध्यान ख्याल रखा और उनको पूरा पावर को पूरा क्रश कर दिया था। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं सर? द टाइटल बुयन वाज यूज टू रेफर टू। तो ये जो बुयन जो टाइटल है ये किन किन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? बोलिए सर। ऑब्वियसली ऑप्शन देख के ही आप समझ रहे होंगे। यस, आप सही हो सर। आंसर इज योर लैंडलॉर्ड और चिफ्टेन। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। 4 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय सोलाल गोहाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय सोलाल गोहाइन। सोलाल गोहाइन ने कौन से एरिया को अपना डोमिनियन माना था, अपना वो उस जगह को एडमिनिस्ट्रेट किया था, देखभाल किया था? बोलिए सर, कौन सा रीजन को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है सर, देखिए। राइट आंसर होगा सर आपका बी, नौगांव एंड पार्ट ऑफ चारीद्वार। तो सोलाल गोहाइन ने नौगांव और कुछ पार्ट ऑफ चारीद्वार को अपने एडमिनिस्ट्रेट सेक्शन में रखे थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। द बर्बरुआ एंड द बरफुकन पोजिशंस वेयर क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। ये आपका बर्बरुआ और ये बरफुकन जो जो दो पोस्ट क्रिएट किए थे, ये कौन क्रिएट किए थे आपको बताना है सर। ये लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ये कौन किए थे। ये बर्बरुआ और बरफुकन जहाँ पे भी दिख गया ना सर, वो आपको प्रताप सिंह मार के आ जाइए, क्योंकि प्रताप सिंह के टाइम पे बर्बरुआ और बरफुकन ये सब पोस्ट क्रिएट किया गया था। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। हु वाज द फर्स्ट बर्बरुआ ऑफ अहोम किंगडम। तो अहोम किंगडम का ये बर्बरुआ और बरफुकन पोस्ट क्रिएट किए थे आपका प्रताप सिंह। और ये प्रताप सिंह ने आपका बर्बरुआ जो पोस्ट क्रिएट किए थे, इनका ये फर्स्ट बर्बरुआ कौन थे अहोम किंगडम का, वो आपको बताना है सर।
वेरी इजी क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन है। तो लास्ट आसाम पुलिस में भी ये शायद ये क्वेश्चन आया होगा, ये वाला मेरे हिसाब से। तो सर बोलिए, आपका फर्स्ट बोरबुरो ऑफ अहोम किंगडम कौन थे सर, आपको बताना है। आंसर इज योर सी, मोमाई तामुली इज योर आंसर। मोमाई तामुली थे आपका फर्स्ट बरबरुआ ऑफ अहोम किंगडम। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। द बरबरुआ एक्टेड एज, बरबरुआ का काम क्या था सर, बोलिए। बरबरुआ होते थे आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अहोम किंगडम। ये होते थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अहोम किंगडम। जैसे मतलब सेक्रेटरीट होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आसाम सेक्रेटरीट में जो होंगे, आसाम सेक्रेटरीट वगैरह जो होंगे, आसाम सेक्रेटरी वगैरह जो होंगे, उस पोजीशन वाले होते थे बरबरुआ। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, हु मेड वेबिंग कंपलसरी ड्यूरिंग द राइन ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम, अहोम डायनास्टी में कौन से रूलर मतलब ये वेबिंग को, वीविंग को, मतलब वो जो वेबिंग बोलते हैं ना, जो कपड़ा वगैरह ये जो करते हैं, उसको कंपलसरी बनाया गया था कौन से किंग के टाइम पे, आपको बताना है सर। बोलिए सर, कौन से किंग के टाइम पे वेबिंग को कंपलसरी बना दिया गया था। ये किए थे आपका मोमाइल तामुली बरबरुआ। ये किए थे आपका मोमाई तामुली बरबरुआ ने वेबिंग को कंपलसरी कर दिए थे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, देखिए। हु डिजाइंड द मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ द पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम कौन किए थे, आपको बताना है सर। पाइक सिस्टम आपका कौन इंट्रोड्यूस किए थे, आपको बताना है सर। पाइक सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किए थे, आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर मोमाई तामोली। ठीक है सर। मोमाई तामोली ने आपका पाइक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने मतलब वेबिंग को भी कंपलसरी कर दिया था। पाइक सिस्टम और वेबिंग कंपलसरी किया था। ठीक है सर, हम ध्यान में रखेंगे। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द पाइक सिस्टम। पाइक सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है सर। पाइक सिस्टम में कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। पाइक्स, द पाइक्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 ग्रुप मेंबर्स ईच कॉल्ड ए गॉट। ठीक है सर। ये पाइक सिस्टम होता था 4 लोगों को, और वो जो ग्रुप होता था ग्रुप को बोलते थे गॉट। इन द 17th सेंचुरी द पाइक्स वेर ग्रुप्ड इनटू डिविजन्स कॉल्ड हेल्स। हाँ जी, फिर पाइक्स को हेल नाम से फिर ये जाना जाता था। ये भी सही है, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ईच पाइक गॉट सेंट 1 मेंबर इन रोटेशन इन पब्लिक वर्क्स लाइक बिल्डिंग रोड। पाइक सिस्टम क्या होता था, मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता दूंगा। पाइक सिस्टम या क्या होता था, 4 लोगों का ग्रुप होता था। ठीक है, 4 लोगों का ग्रुप होता था, और ये बोलते थे कि 4 में से ना एक लोग को, एक टीम को आप भेजिए कि सालाना 3 मंथ किंग के अंडर पे काम करेगा, और उनको कोई मतलब पैसा वगैरह नहीं दिया जाता था। बस किंग के साथ में रहते थे, और किंग को खाना वगैरह देते थे, लेकिन उनको अलग से कोई सैलरी या फिर अलाउंस वगैरह नहीं मिलता था। तो 3 महीने करके 4 लोग काम करते थे, तो सालाना 1 साल हो जाता है। 1 साल में 12 महीना होता है। ठीक है, 3 महीने करके 4 लोग करेंगे। तो फिर ये चीज़ हटाया गया, क्योंकि ये चीज़ पूरा फ्री करते थे। पूरा 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना किंग के अंडर पे, मतलब बहुत बड़ी बात होता है। तो इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, ये सब हुआ। तो वही चीज़ पाइक सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहे हैं, लचित बरफुकन वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाइक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक। नहीं सर, लचित बरफुकन को पाइक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी इज योर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट निकालना है, तो आंसर विल बी योर डी। डी विल बी योर आंसर। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखिए। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग द पाइक सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशनल हेल्थ सिस्टम replacing the old kinship based feud system. Which of the following Home King the Pike system was recognized as a professional health system। ये पाइक सिस्टम को प्रोफेशनल हेल्थ सिस्टम नाम से कौन होम किंग इसके बारे में बताए गए थे। तो ये आपका पाइक सिस्टम वगैरह देखिए, पी फॉर पाइक, और पी से आपका आएगा प्रताप जी आएंगे, पी से आएंगे प्रताप सिंह। तो ये पाइक वगैरह से आए थे आपका प्रताप सिंह। बहुत अच्छा। इससे आप एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने का। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है सर, देखिए। द पाइक्स ड्यूरिंग ओहोम राइन वेयर ऑल्सो नोन एज। ओहो, ये जो आपका पाइक्स थे, तो ये ओहोम के राइन के टाइम पे उनको क्या नाम से बोला जाता है सर, बोलिए।
ये आपका पाइक सिस्टम जो थे ये आपका फुट सोल्जर थे, ये मार्क करके रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो ये पाइक है उसको पाइक को मीनिंग क्या दिया गया, फुट सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु वेयर द चामुआ पाइक इन द पाइक सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के टाइम पे हु वेयर द चामुआ पाइक इन द पाइक सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम। ये चामुआ पाइक में, पाइक सिस्टम में आपका चामुआ पाइक में कौन थे, ये आपको बताना है कि चामुआ पाइक कौन थे, ये आपको बताना है सर। हु वेयर द चामुआ पाइक इन द पाइक सिस्टम ऑफ अहोम किंगडम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ रहा है सर, बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। तो सर बोलिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, हु वेयर द चामुआ पाइक। चामुआ पाइक अगर बात हो रहा है तो चामुआ पाइक आपका किसके, कौन किन के बारे में बताया जा रहा है, या फिर इसको बताना है सर आपको। सर ये ऑप्शन होगा, आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, हु रेंडर्ड नॉन मैनुअल सर्विस एंड हैड ए हायर सोशल स्टैंडर्ड। तो हु रेंडर्ड नॉन मैनुअल सर्विस, या कुछ इतना काम वगैरह नहीं करते थे, लेकिन एक फैमिली में मतलब ये सोसाइटी में हायर सोशल स्टैंडर्ड वैल्यू होता था, ये होता था आपका चामुआ पाइक। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए। 14 में क्या बोल रहे हैं सर, विच अहोम किंग इंट्रोड्यूस द पोसा सिस्टम। पोसा सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किए थे, कौन से अहोम किंग ने पोसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, ये आपको बताना है सर। बोलिए सर क्या आ रहा है आपका आंसर। पोसा सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किए थे, आपको बताना है सर। आंसर विल बी योर ए, प्रताप सिंह ने आपका पोसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये पोसा सिस्टम हो गया, पाइक सिस्टम हो गया, ये सारा चीज़ पाइक पोसा, ये सब पी, पी फॉर पोसा, पी फॉर पाइक, पी फॉर प्रताप, ये सारा चीज़ कौन किए थे, आपका प्रताप जी ने किए थे। बहुत अच्छा। तो फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा था पोसा सिस्टम रेफर टू। पोसा सिस्टम किसके बारे में बता रहा है सर यहाँ पे। पोसा सिस्टम क्या है सर, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सर डी, पोसा सिस्टम इज योर ट्राइबल अपीजमेंट पॉलिसी। ठीक है सर, दैट इज योर ट्राइबल अपीजमेंट पॉलिसी। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है, देखिए। विच ऑफ द ऑफिशियल्स वाज अपॉइंटेड बाय द अहोम किंग प्रताप सिंह दैट वर द नेगोशिएटर ऑफ पोसा विद द हिल ट्राइब्स। तो ये कौन से ऑफिशियल्स को, मतलब प्रताप सिंह ने कौन से ऑफिशियल्स को यहाँ पे अपॉइंट किया था, दैट वर द नेगोशिएटर पोसा सिस्टम को नेगोशिएट करने के लिए हिल ट्राइब्स के को, मतलब बेसिकली ये चीज़ बोल रही है कि प्रताप सिंह ने जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किए थे उनका नाम किया था, पोसा सिस्टम को नेगोशिएट वगैरह करने के लिए हिल ट्राइब्स के साथ प्रताप सिंह ने जो ऑफिशियल्स को वो अपॉइंट किया था उनका नाम क्या था, वो आपको बताना है सर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर आपका, आंसर इज योर ए, उसका आंसर हो जाएगा सर आपका कथाकिस, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, विच अहोम किंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द बरबरुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। विच अहोम किंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द बरफुकन फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द अहोम किंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द बरफुकन। तो आपका बरफुकन पोस्ट सबसे पहले कौन किन्होंने ये चीज़ आपका क्रिएट किया था, आपको बताना है। ये तो हम आपके साथ डिस्कस करते करते हम खुद थक गए। बर्फुकन, बरबरुआ, ये सारा जो चीज़ है ये कौन किए थे सर, ये किए थे आपका प्रताप सिंह। बहुत अच्छा, आपको याद हो गया होगा, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए। बर्फुकन वाज द गवर्नर ऑफ। ये बर्फुकन जो थे वो आप कौन कौन किन का, कौन से जगह का आपका गवर्नर थे, आपको बताना है सर। बर्फुकन वाज द गवर्नर ऑफ, किन का गवर्नर थे वो, बर्फुकन वाज द गवर्नर ऑफ कामरूप, वो कामरूप का गवर्नर थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बरबरुआ एंड बर्फुकन टाइटल वाज गिवन टू। ये बरबरुआ और बर्फुकन जो टाइटल थे ये किन को दिया जाता था सर, बोलिए। रॉयल ऑफिसर्स, पाथरा मंत्रीज, नॉन ऑफ द अबव, डेंगोरियस। वेरी इजी क्वेश्चन, आपके साथ हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। ये बरबरुआ और बरफुकन ये आसाम सेक्रेटरीट, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरीट जो पोस्ट होता है, जो सीएम के अंडर में जो काम करते हैं या फिर जिन सीएम को जो डायरेक्ट करते हैं, ऐसे पोस्ट होता था आपका बरबरुआ और बरफुकन पोस्ट। ठीक है। तो ये हायर ऑफिशियल्स लोग होते थे, तो रॉयल ऑफिसर्स होते थे। बहुत अच्छा।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, 19 तो हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट बोरफुकन ऑफ द अहोम किंगडम। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ ये, अच्छा पहले जो डिस्कस किया था वो बर्बर हुआ था। ममाई तमूली वाज द, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ये चीज़ देखिए। ये चीज़ आपका फास्ट जो थे, फास्ट के अब अगर मैं ये बरफुकन बोला, अगर बोलेगा कि हु वाज द फर्स्ट बर्बरुआ, तो बर्बरुआ थे आपका ममाई तामुली। ही इट वाज द ममाई तामुली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला, बरफुकन बोला। तो बरफुकन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बोलिए क्या हो रहा है आपका। आंसर इज योर बी, लंगी पानीसिया बरफुकन, ठीक है। बरफुकन के लिए लंगी पानीसिया बरफुकन, और आपका बरबरुआ हुआ तो ममाई तामुली, ठीक है सर, बहुत अच्छा। ये दोनों आप याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरबरुआ और बरफुकन दोनों कौन, बरबरुआ और बरफुकन दोनों पोस्ट कौन क्रिएट किए थे, प्रताप सिन्हा ने। यह हायर ऑफिशियल्स के लिए होता था। सॉरी, हमारा तबीयत इतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको जितना भी रेगुलर वीडियोस वगैरह जो मिलता जाए हम आपको वो प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे वेट में रहते हैं कि यह वीडियो आए, वीडियो देखे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, इतना कोचिंग का वो फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगता है आप सबके साथ जुड़े रह के, मतलब लाइफ ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ तो कर रहा हूँ यार, मतलब इतना आइडियली बेकार, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है, आप सबका कंपनी अच्छा लगता है। मतलब अगर हम हमारा ये वीडियो से अगर थोड़ा बहुत अगर आप बेनिफिटेड हो पा रहे हैं, तो यही है ना यार सर लाइफ का। अगर हम लाइफ में आए, अगर आप किसी का कुछ हेल्प नहीं कर पाए, तो क्या मकसद लाइफ में आने का। तो बड़ा अच्छा लगता है, सब बहुत मोटिवेट करते हैं हमें। हमने कभी सोचा नहीं था ये वाला वीडियो मतलब इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इतना बड़ा एक फैमिली बन जाएगा, ये हमने कभी इतना सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, आप सब ने इतना सपोर्ट किया, और आज देखिए मतलब 2-3 महीने के अंदर पे मतलब 5000 क्रॉस हो चुका है। अभी तो हमारा 5.2 रनिंग चल रहा है शायद। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। जितना थैंक यू बोलो इतना कम है, क्योंकि आपने किया तब भी बना, नहीं तो नहीं हो पाता ना। ये हमारे साइड से कुछ तो था नहीं, हमने तो बस वीडियो ही दिया और क्या। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, हाँ ये आंसर आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ असुर अली साइंड। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ असुर अली। ये सर ट्रीटी ऑफ असुर अली कब साइन किया था, बोलिए सर। ट्रीटी ऑफ असुर अली कब साइन किया गया था सर, बोलिए। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ असुर अली वाज साइंड। सर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1639, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं, ट्रीटी ऑफ असुर अली वाज साइंड बिटवीन। ये जो ट्रीटी ऑफ असुर अली जो नहीं, मतलब ये एक साथ में दोनों याद कर लीजिए ताकि अब हमारी दिक्कत ना हो जाए। तो ट्रीटी ऑफ असुर अली हुआ था ये 1639 के टाइम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपका ये असुर अली साइन जो हुआ था किन दो लोगों के बीच में हुआ था। देखिए आपको डेट याद से भी हो रहा होगा, है ना। ये सबसे पहले अगर मैं मुझे ना इसका आंसर मुझे अगर राफ राफ में अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे इतना पता है कि 1650 में बराली में सबसे पहले आपका मुग़ल ने अटैक किया था ओम को। तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, और 16 टाइम्स शायद अटैक किए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि बात अगर 16 प्लस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अहोम किंगडम के साथ साथ मुग़ल का आने का चांसेस है। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रेडिक्शन करके भी अगर मैं आंसर में आराम से पहुँच सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा सर। मैं राफली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रफ गैस भी करना है, तो आप थोड़ा आइडिया लगा के आप रफ गैस भी कर सकते हैं कि 16th सेंचुरी के बाद जो लोग आए वो सारा चीज़ रिलेटेड होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मुगल्स। तो और मुगल किंग्स के 1639 अगर ए डेट है असुररारी, तो 1639 ओहम तो है, और साथ में कौन आ गए भाई साहब, मुगल आ गए। तो इस हिसाब से आप एक थोड़ा रिलेटिव टर्म लेके फिर आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, हु रिप्रेजेंटेड अहोम किंगडम फॉर द ट्रीटी ऑफ असुरर अली। तो अहोम किंगडम ट्रीटी ऑफ असुरर अली में, ट्रीटी ऑफ असुरर अली जो बना था, अहोम किंगडम से कौन रिप्रेजेंट किए थे सर, बोलिए।
सर ओहम किंगडम से पार्टिसिपेट किए थे ममाई तामुली बरबरुआ। ठीक है, ये ओहम किंगडम का गांधी जी थे। इन्होंने जैसे वो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे प्रेजेंट किए थे, वैसे ये मैं अपने से बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब मत बोल दीजिए ममाई तामुली जी गांधी जी ऑफ ओहम किंगडम, ऐसा नहीं बोल सकते। ये बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमारे गांधी जी हर चीज़ में रिप्रेजेंट करते थे, तो वैसे ही वो ट्रीटी ऑफ असुरा वैली में ममाई तामुली जी ने वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं देखिए, चूज द करेक्ट वन इन रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ असुरा वैली। तो ट्रीटी ऑफ असुरा वैली के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज़ जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं देखिए, द ट्रीटी वॉज फॉलोड बाई ए डिसीसिव मुगल विक्टोरी ओवर ओहम एट दुईमुनसिला। नहीं सर, मुगल तो जीते नहीं थे, हमेशा हार के ही गए थे, जीतने का बात कहाँ से आ गया। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द बाउंड्री बिटवीन द मुगल्स एंड द ओहम वाज फिक्स्ड एट द करातिया रिवर। नहीं, रॉन्ग है। मुगल फौजदार अल्लाह यार खान एंड द होम कमांडर ममई तमूली, अभी हमने पढ़ा था, साइंड द ट्रीटी। देखिए अभी इससे एक नया आंसर इस सी आंसर हो जाएगा सर आपका सी। तो मुगल से कौन किया था, अल्लाह अल्लाह यार खान, अल्लाह यार खान फौजदार अल्लाह यार खान पार्टिसिपेट किए थे आपका मुगल से। और ममाई तमूली किए थे सर आपका, ममाई तमूली किए थे आपका ओहम किंगडम के साइड से पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहे हैं देखिए, 25 में बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द इकोनॉमिस्ट एंड द सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग ओहम राइन। ओहम राइन के टाइम पे कौन से यहाँ पे नीचे दिया गया ऑप्शन में से आपको बताना है कौन आपका इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ ही साथ वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, वो आपको बताना है सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा ममाई तमोली बरोबर हुआ। बहुत अच्छा, ये आपका इकोनॉमिस्ट भी थे और साइड बाय साइड ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है सर देखिए, विच किंग वाज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बोगा राजा। ये बोगा राजा नाम से कौन से किंग को नाम जाना जाता है सर, बोलिए। भोगा राजा दूसरा नाम से क्या नाम जाना जाता है सर, आप एक चीज़ ज़रूर याद करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, ये बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आएगा, एक बार देखने से याद नहीं होगा। मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप वीडियो ऐसे देखने से वगैरह देख के जाएंगे ना, इससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट तक रहते रहते आप इतना भूल चुके होंगे। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा साइड बाई साइड आप चीज़ को रिवाइज ज़रूर कीजिए। ठीक है सर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका सुरम्फा। ऑप्शन इज योर बी। और सुरम्फा का दूसरा नाम है आपका जयध्वज सिंहा, तो दैट इज़ योर जयध्वज सिंहा भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखेंगे इस चीज़ को। बाघा राजा का नाम है सुरम्फा और सुरम्फा नाम है आपका जयध्वज सिंहा। देखिए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं, विच किंग वाज ऑल्सो नोन एज नौरिया रोजा। अब ये नौरिया रोजा भाई साहब कौन है बताइए, नौरिया रोजा कौन से किंग को नौरिया रोजा नाम से जाना जाता है सर, बोलिए। तो नौरिया रोजा है आपका सुतिंगफा इज योर नौरिया रोजा, सुतिंगफा इज योर नौरिया रोजा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अहोम रूलर टू ऑफिशियली एक्सेप्ट हिंदुइज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से अहोम रूलर सबसे पहले हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया था सर, बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मतलब कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सर ये हिंदुइज्म सबसे पहले एक्सेप्ट किए थे जयध्वज सिंहा ने, सबसे पहले आपका जयध्वज सिंहा ने सबसे पहले आपका हिंदू रिलीजियम को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और जयध्वज सिंहा का दूसरा नाम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जय जयादित्य सिंहा, सॉरी, आंसर आपका बी होगा,
जयद्रथ सिंह हमने क्वेश्चन नंबर ए को मार्क कर दिया था। अब देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। जयद्रथ सिंह सबसे पहले आपका हिंदुज़म को एक्सेप्ट किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। अवनियाती सतरा एंड दकिन पाथ सतरा वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। ये आपका अवनियाती सतरा और दकिन पाथ सतरा, ये दोनों आपका कौन एस्टेब्लिश किए थे, ये आपको बताना है सर। अवनियाती सतरा और दकिन पाथ सतरा, ये दोनों कौन आपका मतलब एस्टेब्लिश किए थे, ये आपको बताना है सर। क्या आंसर आ रहा है, देखिए आपका। अवनियत और दक्षिण पाथ सतरा, ये दोनों आपका किए थे सर जयद्रथ सिंह। ऑप्शन इज योर बी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। द अर्लीस्ट ओहम कॉइन्स सो फार डिस्कवर्ड वेयर इशूड बाई। ओहम किंग, सबसे पहले ओहम ओहम कॉइन्स वगैरह, ओहम के नाम पे जो कॉइन्स वगैरह होता था, वो सबसे पहले कौन डिस्कवर किए थे सर, बोलिए। अगेन आंसर होगा आपका सर जयद्रथ सिंह। ये एस नहीं, डी होगा आपका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोल रहा है, हु वाज द किंग ऑफ द ओहम डायनेस्टी व्हेन द अटैक ऑफ मीर जुमला। मीर जुमला ने सबसे पहले जब अटैक किया था ओहम किंग डायनेस्टी में, तो उस टाइम पे किंग कौन थे सर, बताना है आपको। जब आपका ओहम किंगडम में जब मीर जुमला ने अटैक किया था, तो उस टाइम पे ओहम किंग कौन थे आपका, थे जयद्रथ सिंह, उस टाइम पे किंग थे। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोल रहे हैं, देखिए। हुच मुगल जनरल इन्वेडेड असम किंग ओहम किंगडम एंड ऑक्युपाइड गढ़गांव। कौन से मुगल जनरल ने ओहम किंगडम, कौन से मुगल जनरल ने, मुगल जनरल का बात कर रहा है, कौन से मुगल जनरल ने ओहम किंगडम को अटैक किया था और गढ़गांव को अपना मतलब उसमें ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, वो आपको बताना है सर। कुछ मुगल जनरल इन्वेडेड ओहम किंगडम एंड ऑक्युपाइड गढ़गांव। आंसर होगा आपका मीर जुमला। तो मीर जुमला ने अहोम किंगडम को अटैक किया था जब जयद्रथ सिंह आपका किंग थे, और उसके बाद फिर उन्होंने गढ़गांव को अपना ऑक्युपाई कर लिया था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। 33 में बोल रहा है कि मीर जुमला हु ऑक्युपाइड अहोम कैपिटल गढ़गांव वाज ए गवर्नर अंडर। मीर जुमला हु ऑक्युपाइड अहोम कैपिटल गढ़गांव वाज ए गवर्नर अंडर। ये आपका मीर जुमला जो थे होम किंगडम को अटैक किए थे, वो किन के अंडर पे थे, ये आपको बताना है सर। कौन भेजे थे, ये आपको बताना है। वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, आपको पता होगा ये इसका आंसर। यस, यू आर राइट। आंसर है आपका औरंगजेब। तो आपका औरंगजेब उस टाइम पे थे, तो उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था, उनके कहने पे मीर जुमला ने होम किंगडम को अटैक किया था। फिर अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहे हैं, विच जनरल वाज डेप्यूटेड बाय औरंगजेब टू कैप्चर आसाम। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था। यस, यू आर राइट। आंसर होगा आपका मीर जुमला। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। विच हिस्टोरियन केम अलोंग विथ मीर जुमला। तो मीर जुमला के साथ साथ कौन हिस्टोरियन आए थे, आपको बताना है सर। मीर जुमला के टाइम पे कौन आपका हिस्टोरियन साथ में आए थे, वो आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका शिहाबुद्दीन तालिश। शिहाबुद्दीन तालिश आए थे आपका मीर जुमला के साथ। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द पर्शियन क्रॉनिकल फातिया इब्रिया वाज कंपाइल्ड बाई। फातिया आई इब्रिया वाज कंपाइल्ड बाई। फातिया आई इब्रिया कौन बुक लिखे थे, आपको बताना है सर। राइट आंसर इज योर शाहिबुद्दीन तालिश। साहिबुद्दीन तालिश ने आपका ये फातिया आई इब्रिया बुक लिखे थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोल रहा है, देखिए। हुच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज बागानिया राजा। बागानिया राजा, कौन से किंग को बागानिया राजा बोला जाता है सर, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर क्या आ रहा है, देखिए। ये ना एक साथ आप सारा इसको बोगा राजा, बोगोनिया राजा, नित्य राजा,
ये सारा जो चीज़ है ना, ये आप एक साथ ज़रूर लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार देख लेंगे, नहीं तो पूरा आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बोलिए सर, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? भागानिया राजा, कौन से किंग को भागानिया राजा बोला जाता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर जयद्रथ सिंह। तो इसका तो शॉर्ट ट्रिक कैसे मतलब ये भागानिया राजा ना भाग गया, चला जा, हम बोलते हैं ना चला जा यहाँ से, चला जा। हम अगर बोल देंगे यहाँ पे चला जा यहाँ से, बोलते हैं ना चला जा, तो जहाँ से चला तो मतलब भाग, चला गया मतलब भाग गया, और और जय से जयध्वज। बहुत अच्छा, ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आगे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ट्रीटी ऑफ गिलादारी घाट वाज साइंड इन द ईयर। ये गिलादारी घाट कौन से ईयर पे साइन हुआ था, आप बोलिए सर। ट्रीटी ऑफ गिलादारी घाट वाज साइंड इन द ईयर, ये हुआ था आपका 1663 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मार्क करके ज़रूर रखिए। तो आपका ट्रीटी ऑफ गिलादारी घाट वाज साइंड इन द ईयर 1633, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, इन जनवरी 1633 सॉरी इन 1663 द ट्रीटी ऑफ गिलादारी घाट वाज साइंड बाय अहोम्स विद द मुगल कमांडर। तो गिलादारी घाट जो हुआ था वो साइन हुआ था अहोम और आपका मुगल के बीच में। तो बोल रहा है कि मुगल का कमांडर कौन था, ये आपको बताना है सर। देखिए शहाबुद्दीन तालिश तो हो गए, वैसे होगा नहीं। बदन फरबुकन वो तो आसाम के साइड से है, वो यहाँ आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, मुगल कमांडर कौन थे, मीर जुमला ही थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ट्रीटी ऑफ गिलाजारी वाज साइंड बिटवीन, वेरी इजी, अरे इससे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया। ट्रीटी ऑफ गिलाजारी वाज साइंड बिटवीन, मीर जुमला तो थे, और आपका किंग कौन थे ये आपको बताना है। उस टाइम पे किंग कौन थे आपका, तो ऑब्वियसली ये किंग थे उस टाइम पे जयध्वज सिंह, बिटवीन जयध्वज सिंह एंड मीर जुमला। जयध्वज सिंह और मीर जुमला के बीच में ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट हुआ था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हु वाज द ओनली डॉटर ऑफ स्वर्गदेव जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंह का ओनली डॉटर का नाम क्या था, वो आपको बताना है सर। हु वाज द ओनली डॉटर ऑफ स्वर्गदेव जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंह का ओनली डॉटर का नाम था रहमत बनु बेगम। रहमत बनु बेगम वाज द ओनली डॉटर ऑफ स्वर्गदेव जयध्वज सिंह। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू व्हिच ट्रीटी ऑफ अहोम किंग जयध्वज सिंह सेंट टू हिज डॉटर टू द मुगल एम्पायर एज ए रिवार्ड ऑफ वार। बोलिए सर, कौन से वार के बाद जयध्वज सिंह ने अपने बेटी को मुगल एम्पायर में एज ए रिवार्ड के वार पे, मतलब रिवार्ड ऑफ वार के नाम पे उनको विजिट करवाया था। राइट आंसर इज योर ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट स्वर्गदेव जयध्वज सिंह सेंट हिज डॉटर टू द मुगल एम्पायर, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर। तो ये जो स्वर्गदेव जयध्वज सिंह का ओनली डॉटर जो थे, उनका ओनली डॉटर का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ ना। ये थे आपका रमानी गाबरू, और रमानी गाबरू का दूसरा नाम क्या है आपका, यही जो हमने पहले डिस्कस किया था, रहमत बानु बेगम। दोनों एक ही है, रहमत बानु बेगम या फिर रमानी गाबरू, जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। रोमानी गाबरू या फिर रहमत बानु बेगम, रहमत बानु बेगम। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, विच ट्रीटी मार्क्ड द एंड ऑफ द मीर जुमलास ऑक्यूपेशन इन द अहोम कैपिटल गारगांव। विच ट्रीटी मार्क्ड द एंड ऑफ द मीर जुमला, किसके ये ट्रीटी के बाद ये मीर जुमला का मतलब ये कैपिटल जो यहाँ पे अटैक किए थे उसका ये हो गया था, उच्छेद हो गया था, ये आपको बताना है सर। ऑब्वियसली ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन है आपका ट्रीटी ऑफ गिलाजारी घाट, ठीक है।
फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं, द बैटल ऑफ अलाबोई वाज फॉट इन। ये अलाबोई जो है आपका, बैटल ऑफ अलाबोई, ये कौन से ईयर में आपका हुआ था, ये आपको बताना है सर। सर बैटल ऑफ अलाबोई हुआ था आपका 1669 के टाइम पे बैटल ऑफ अलाबोई हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग होज राइन वाज द बैटल ऑफ अलाबोई फोर्ट। तो अलाबोई जो लड़ाई हुआ था ये किन के टाइम पे हुआ था। अलाबोई कौन किन के टाइम पे फाइट हुआ था, वो हुआ था आपका चक्रध्वज सिंह। अगर आप डेट देख रहे होंगे, अलाबोई हुआ था आपका 1669। और आपने अगर आप किया यहाँ पे तो 1663 में जब आपका हुआ था तो उस टाइम पे आपका वो रहते जयध्वज सिंह। तो जयध्वज सिंह के बाद में जो होंगे उनका नाम से रिलेटेड कुछ नाम होगा। तो जयध्वज से आया क्या है, चक्रध्वज। ध्वज वर्ड आपका कॉमन है, तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयध्वज से आपका आया है चक्रध्वज सिंह। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, द बैटल ऑफ अलाबोई वाज फॉट बिटवीन। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, देखिए। अलाबोई का लड़ाई किन के बीच में हुआ था, ओबियसली मुगल और आसामी सोल्जर के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वो फाउंडेड द दुमदनी गुरुद्वारा एट दुबरी इन 1669। वो फाउंडेड द दमदनी गुरुद्वारा एट दुबरी इन 1669। वो फाउंडेड द दमदनी गुरुद्वारा एट दुबरी। दमदनी गुरुद्वारा एट दुबरी 1669 में किनको मिला था, ये आपको बताना है सर। ये बना था आपका गुरु तेग बहादुर को मिला था। आंसर इज योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, हु सिलेक्टेड द लाचित बरफुकन एज द कमांडर इन चीफ टू लीड द अहोम आर्मी अगेंस्ट द मुगल्स। तो लाचित बरफुकन को लीडर कौन डिसाइड किए थे, आपको बताया, मतलब बताना है। जो अहोम अहोम के इतना मतलब वो सुवीर थे जो मुगल के साथ लड़ाई करके आए थे। देखिए सर, आंसर क्या आ रहा है आपका 49 का। आंसर आएगा आपका 49 का चक्रध्वज सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द बैटल ऑफ सरायगढ़ वाज फॉट इन द या। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ सरायगढ़ कब आपका ये चीज़ फाइट हुआ था, ये आपको बताना है। ये हुआ था आपका बैटल ऑफ सरायगढ़ हुआ था आपका 1671। मतलब 16 की मैंने से याद किया था, 16 के बाद आता है 17, लेकिन 17 तो आया नहीं है, लेकिन आया है तो उल्टा करके आया। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज़ था। उम्मीद है आपको ये वाला सीरीज़ अच्छा ही लगा होगा। हमारा तबीयत इतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको जितना हो सके हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमें पता है हम आपका सब कमेंट्स का रिप्लाई देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दुख इस बात का है कि हम सबको आप सबको पर्सनली मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते। आई होप आप सब मेच्योर ही होंगे, आपको आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी शुरू हो गया, आप उसमें भी अटेंड करके ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो ग्रुप का जो लिंक होगा वो हम आपको कमेंट सेक्शन में, पहला जो कमेंट होगा वो हम कमेंट सेक्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जितना भी ग्रुप होता है सब ग्रुप फुल होता जा रहा है, तो इसके कारण मतलब कितना ग्रुप बनते बनते कि मतलब आप अभी तो हम थक चुके होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं तो सजेस्ट करूँगा टेलीग्राम का ये जो लिंक होगा वो हम आपका इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है सर। आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। एक नया जोश और एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आप प्रिपरेशन आगे ले चलिए, क्योंकि देखते देखते ये टाइम चला जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं, ठीक है सर। बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ तक जो लोगों ने देखा वीडियो, अगर
अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छा कमेंट में जो ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अपना फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। तो चलिए सर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय।